नमस्कार दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के डे 12 में आप लोग का स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि जब हम किसी की कही हुई बात आगे बताते हैं किसी और को, तब हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। सीधे तौर पर कहें, जब हम किसी की कही हुई बात हम किसी और को जाकर बोलते हैं तो उसे हम दो प्रकार से बोल सकते हैं। एक तो जैसा उसने कहा वैसा ही बोल सकते हैं, और दूसरा हम अपने शब्दों में उसे बता सकते हैं। तो यही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। आज इस वीडियो में आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की पूरी हिस्ट्री पता लगा लेंगे कि टेंस कैसे चेंज होता है, क्वेश्चंस कैसे रिपोर्ट होते हैं, क्वेश्चंस कैसे बताते हैं, प्रोनाउन कैसे बदलते हैं, और सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। साथ में मैं आपको एक मिनी स्टोरी भी सुनाऊंगा जिससे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अनिल कुमार और आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। डायरेक्ट स्पीच में हम किसी की बात को वैसे का वैसा क्वाइट करते हैं। ये क्वाइट क्या है? मतलब कि जैसा किसी ने बोला उसी बात को वैसे ही हम बोल देते हैं। इसे हम क्वोटेशन मार्क्स के अंदर रखते हैं। ये जो ये डॉट दिखाई दे रहे हैं ना तुम्हें ऊपर की साइड, इसके अंदर हम रखते हैं। एग्जाम्पल, उसने कहा मैं खुश हूँ। ही सेड मतलब उसने कहा आई एम हैप्पी। तो ये कौन सी स्पीच है? ये डायरेक्ट स्पीच है। क्यों है? क्योंकि देखिए ये क्वोटेशन मार्क है और इसके अंदर जो भी हम रखेंगे वो डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। अब सीधे तौर पर आप हिंदी में समझ सकते हैं कि उसने कहा मैं खुश हूँ, तो उसने मुझे तो नहीं बोला कि मैं खुश हूँ, उसने खुद को बोला कि मैं खुश हूँ, मतलब कि वो खुश है। इतना समझ में आया? ही सेड आई एम हैप्पी। तो वो मुझे नहीं बोल रहा कि मैं खुश हूँ, वो खुद को बोल रहा है कि आई एम हैप्पी, कि वो खुश है। तो ये डायरेक्ट स्पीच हमने यूज किया। अब इनडायरेक्ट स्पीच में हम बात को अपने शब्दों में रिपोर्ट करते हैं, मतलब बताते हैं। कोटेशन मार्क को नहीं लगाते। ये जो कोटेशन मार्क है इसे हम नहीं लगाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। जब हम अपने शब्दों में बताते हैं उसे इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। सीधे तौर पर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद डैट का यूज करते हैं। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? ये जो है ना, ही सेड, ही टेल मी, तो ये जो वर्ब है सब्जेक्ट के तुरंत बाद, इसी को हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं और इसके बाद हम कोमा लगाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद डैट का यूज करते हैं, मतलब ये क्वोटेशन मार्क हटा देते हैं और जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसके बाद हम डैट का यूज करते हैं। टेंस बदल जाता है अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो। प्रोनाउन भी बदल जाते हैं, जैसे उसने कहा कि वो खुश है। अब इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में बता रहे हैं। ही सेड उसने कहा दैट कि ही वॉज हैप्पी, कि वो खुश था। डायरेक्ट स्पीच में हमने बोला था ही सेड आई एम हैप्पी। इसे ऐसा करते हैं, एक जगह रखते हैं जो कि अच्छे से क्लियर हो। देखिए ही सेड उसने कहा आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। और यहाँ देखिए ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी, ये इनडायरेक्ट स्पीच है और ये डायरेक्ट स्पीच है। तो इतना समझ में आ रहा है? कोटेशन मार्क के अंदर है तो ये डायरेक्ट स्पीच है। कोटेशन मार्क को हमने हटा दिया, इन दोनों को, यहाँ पर डैट का यूज कर लिया और इस कोमा को भी हटा दिया, और ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम इनडायरेक्ट स्पीच में डैट को रखते हैं कोमा हटाकर। और यहाँ पर आई एम हैप्पी है, ये प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन ये देखिए ही वॉज हैप्पी, वो खुश था। उसने कहा कि वो खुश है। ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी। यहाँ पर हमने वॉज का यूज किया। क्यों किया? क्योंकि ये वाली क्लॉज जो है वो पास्ट में है, मतलब कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट में है। अगर ये प्रेजेंट में होती, अगर हम कहते ही सेज, वो कहता है कि ही इज हैप्पी, कि वो खुश है, तब हम यहाँ पर टेंस को चेंज नहीं करते। लेकिन हम टेंस को चेंज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। जब भी पास्ट में होगी रिपोर्टिंग वर्ब तभी हम टेंस को चेंज करेंगे। और यहाँ पर एक और चीज चेंज हुई है, देखिए यहाँ पर आई है और यहाँ पर हमने इनडायरेक्ट स्पीच में उसे ही कर दिया। तो सिंपल सी बात है कि जब वो बोल रहा था उसने मुझसे कहा कि मैं खुश हूँ, तो ये तो उसकी बात है कि मैं खुश हूँ। डायरेक्ट स्पीच हमने यूज कर लिया, वो अपने आप को ही बोल रहा है। लेकिन मैं किसी और को बता रहा हूँ अपने शब्दों में। ही सेड उसने कहा डैट कि ही वॉज हैप्पी, कि वो खुश था, तो मैं तो उसे वह बोलूंगा ना, उसे मैं आई तो बोलूंगा नहीं। तो ही वॉज हैप्पी, पास्ट में वो खुश था, उसने कहा। अब देखते हैं सबसे जरूरी रूल, टेंस चेंज। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, जैसा कि अभी मैंने बताया, तो रिपोर्टेड स्पीच मतलब कही गई बात का टेंस चेंज होता है। अगर डायरेक्ट स्पीच सिंपल प्रेजेंट में है, डायरेक्ट स्पीच हम बोलते किसे हैं मैंने आप लोग को बताया,
इससे, जो कोटेशन मार्क के अंदर है। अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो ये सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। डेट के बाद जो हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसे पास्ट में कर देंगे अगर ये प्रेजेंट में है, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट में है तो हमने पास्ट में कर दिया। देखिए, अगर प्रेजेंट सिंपल में है तो पास्ट सिंपल कर देंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है पास्ट कंटिन्यूअस में कर देंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो हम इसे कर देंगे पास्ट परफेक्ट। अगर पास्ट सिंपल में है तब हम क्या करेंगे, देखिए, तब भी हम करेंगे पास्ट परफेक्ट। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट। अगर पास्ट सिंपल में है तो भी हम करेंगे पास्ट परफेक्ट। अगर फ्यूचर सिंपल में है तब क्या होगा, वुड प्लस वर्ब। जैसे ये विल है तो हम वुड कर देंगे और उसके बाद वर्ब रखेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, वो बोला मैं रोज पढ़ता हूँ, मतलब कि वो खुद को बता रहा है कि मैं रोज पढ़ता हूँ, ये डायरेक्ट स्पीच है। ही सेड, वो बोला या उसने कहा, ही रीड एवरी डे, वो रोज पढ़ता है। अब इनडायरेक्ट कैसे होगा देखिए, ही सेड, उसने कहा, यहाँ जैसे है वैसे रख देंगे ही सेड, उसने कहा, कोमा हटाएंगे और ये कोटेशन मार्क हटाएंगे और डेट लगा देंगे। डेट की ही रीड एवरी डे, कि वो रोज पढ़ता, कि वह रोज पढ़ता है। अब मैं किसी और को बता रहा हूँ, उसने क्या बोला मुझसे, वो बोला मैं रोज पढ़ता हूँ। अब मैं किसी और से बता रहा हूँ अपने शब्दों में, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में, ही सेड दैट, उसने कहा कि ही रीड एवरी डे, कि वो रोज पढ़ता है। इसे देखिए, वो बोली मैं खाना बना रही हूँ। सी सेड आई एम कुकिंग। इनडायरेक्ट स्पीच कैसे होगा, अब सी सेड तो आएगा ही, सी सेड उसने कहा, ये कोमा हटाएंगे और यहाँ पर ये जो कोटेशन मार्क है इसे हटाएंगे और डेट लगा देंगे। आई एम कुकिंग की जगह क्या करेंगे, सी वॉज कुकिंग, कि वो खाना बना रही थी। देखिए, सी सेड, उसने कहा या वो बोली, डेट की सी वॉज कुकिंग, कि वो खाना बना रही थी। यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, और यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट तो ये हो गया सिंपल पास्ट। He read every day. उसने कहा मैंने किताब पढ़ी है, ये कौन सा सेंटेंस है, मैंने किताब पढ़ी है, प्रेजेंट परफेक्ट। He said, उसने कहा, I have read the book, मैंने किताब पढ़ी है। फर्स्ट फॉर्म को हम रीड बोलते हैं और सेकंड और थर्ड फॉर्म को हम रेड बोलते हैं। जब हम रीड को लिखा तो रीड ही जाता है, लेकिन इसे बोला रेड जाता है। अब देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच, he said, उसने कहा या उसने बोला, that he had read the book, उसने किताब पढ़ी थी। उसने पास्ट में बोला कि उसने किताब पढ़ी थी। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट इसमें बदला पास्ट परफेक्ट में। उसने कहा मैंने किताब पढ़ी थी। ही सेड आई रेड द बुक, तो इनडायरेक्ट देखिए, सिंपल पास्ट किस में बदला जाता है, पास्ट परफेक्ट में ही। ही सेड, उसने कहा, डैड की ही हैड रेड द बुक, उसने किताब पढ़ी थी। उसने कहा मैं तुम्हें कॉल करूंगा। ये जो स्पीच है डायरेक्ट स्पीच, ये फ्यूचर में है। ही सेड, उसने कहा आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। तो आप दूसरे को कैसे बताएंगे, आप बताएंगे अपने शब्दों में, ही सेड, उसने कहा, दैट की ही वुड कॉल मी, कि वो मुझे कॉल करेगा। यहाँ हिंदी में आप लोगों को खुद समझ में आ रहा है कि मैं तुम्हें कॉल करूंगा, तो वो किसे बोल रहा है, तुम्हें, मुझे को तो बोल रहा है मैं तुम्हें कॉल करूंगा। तो ये तुम्हें कौन है, ये मैं हूँ। ओके, मुझे बोल रहा है वो, या आपको बोला उसने। और ये मैं कौन है, ये जो मैं है ये मैं नहीं हूँ, ये वो है। उसने बोला कि मैं तुम्हें कॉल करूंगा। तो इतना समझ में आ रहा होगा, तो इतना तो आप लोग को पता ही होगा अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं। प्रोनाउंस को हमेशा बदलना पड़ता है सिचुएशन के अनुसार। एग्जाम्पल, डायरेक्ट, वो बोला मैं खुश हूँ। ही सेड आई एम हैप्पी। इनडायरेक्ट, ही सेड, उसने कहा, दैट ही वॉज हैप्पी, कि वो खुश था। आई ही में बदल गया। जैसे ये आई है यहाँ पर, इसे हमने ही में बदल दिया। क्यों बदल दिया, ये सिंपल सी बात मैंने आप लोग को बताई दी कि ही सेड, उसने कहा, आई एम हैप्पी, तो किसको बोल रहा है आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। ये खुद को ही बोल रहा है कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। तो इतना तो समझ में आ रहा है, जब खुद को बोल रहा है तो यहाँ पर ही आएगा ही डैट के बाद। डायरेक्ट, वो बोली मैं तुम्हें देख सकती हूँ। सी सेड, उसने कहा, आई कैन सी यू, मैं तुम्हें देख सकती हूँ। यहाँ पर कौन मुझे देख सकता है, वो बोली तो वही ना मुझे देख सकते। देखिए, इनडायरेक्ट में सी सेड, उसने कहा, डैट की सी कुड सी मी, कि वो मुझे देख सकती थी। कैन को हमने कुड में बदल दिया। क्यों बदल दिया, क्योंकि ये पास्ट में है, ये रिपोर्टिंग वर्ब। देखिए यहाँ पर यू मी में बदला गया। क्यों, कि मुझे देख सकती है ना। उसने बोला कि मैं तुम्हें देख सकती हूँ, तुम्हें यहाँ पर कौन है, मैं ही तो हूँ। तो हम जब इनडायरेक्ट करेंगे तो मैं खुद को बोलूंगा ही कि सी कुड सी मी, वो मुझे देख सकती है, उसने कहा।
शी कुड सी मी, ओके, उसने कहा। डायरेक्ट, मैंने कहा तुम अच्छे इंसान हो, आपसे कहा मान लीजिए, तो आई सेड, मैंने कहा यू आर अ गुड पर्सन, तुम एक अच्छे इंसान हो। अब मैं किसी और को बताता हूँ ये बात। आई सेड, तो मैंने कहा, इनडायरेक्ट स्पीच, मैं अपने शब्दों में बता रहा हूँ। आई सेड, मैंने कहा डैट कि ही वॉज अ गुड पर्सन, कि वो एक अच्छा इंसान था। अब यहाँ पर ये यू जो है ये ही में कन्वर्ट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यू आर अ गुड पर्सन, मैंने बोला ना, मैंने आपसे कहा, मान लीजिए आई सेड, मैंने कहा यू आर अ गुड पर्सन, तुम एक अच्छे इंसान हो। अब मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे से जाके बता रहा हूँ। मैंने कहा दैट कि ही वॉज अ गुड पर्सन। अगर मैं यहाँ पर अब यू बोलूंगा, यू वॉज अ गुड पर्सन, तो खुद को समझेगा। मैंने आपसे बात की थी, अब मैं किसी और से बात कर रहा हूँ, तो उसके सामने तो मैं आपको ही बोलूंगा, आपको यू नहीं बोलूंगा। समझ में आया? जब मैं अपने शब्दों में बोलूंगा तो मैं आपको ही बोलूंगा। अगर मैं किसी और से बात करूं, आपको यू बोलूंगा, तो वो खुद को सोचेगा कि मैं। तो इतना क्लियर होगा आप लोगों को। अब देखिए WH क्वेश्चंस डायरेक्ट स्पीच में, उसने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। ही आस्क्ड, उसने पूछा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। ही आस्क्ड, उसने पूछा वेयर, मतलब कि कहाँ। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। समझ में आया कुछ? ही आस्क्ड, ये तो हमने जैसे का तैसा ही रख दिया, उसने पूछा, उसके बाद कोमा हटाया, क्वोटेशन मार्क हटाया, उसके बाद हमने डेट नहीं लगाया बल्कि WH क्वेश्चन वर्ड लगाया। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया, वेयर आर यू गोइंग, तो वेयर आई वॉज गोइंग, जहां मैं जा रहा था। उसने क्या पूछा? ही आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग, मैं जहां जा रहा था उसने ये पूछा। और डायरेक्ट स्पीच में क्या है? वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो मैं किसी और से बता रहा हूँ कि उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग, मैं कहाँ जा रहा था। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये कोई क्वेश्चन नहीं है। जहां मैं जा रहा था उसने पूछा, नो क्वेश्चन मार्क, स्टेटमेंट स्ट्रक्चर। तो आप लोगों को समझ में आया, जब भी कोई क्वेश्चन हुआ WH क्वेश्चन, तो हम डेट को नहीं रखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम उस क्वेश्चन वर्ड को रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे। यहाँ पर यू है, उसने मुझसे पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, तो मुझसे पूछा तो मैं तो आई हूँ। यू किस में चेंज होगा? आई में। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब देखिए यस नो वाले क्वेश्चन डायरेक्ट। उसने पूछा क्या तुम आ रहे हो। ही आस्क्ड, उसने पूछा आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो। ये डायरेक्ट स्पीच है। क्वोटेशन मार्क के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी वो डायरेक्ट स्पीच होगी, ये समझ लीजिए। और जहां पर भी डेट लगा और कोमा नहीं है और क्वोटेशन मार्क नहीं है, वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है। अब ये यस नो वाला क्वेश्चन है कि आस्क, उसने पूछा आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? ही आस्क, उसने पूछा, उसके बाद कोमा हटाएंगे, ये हटाएंगे, ये आप लोग को पता है, क्वोटेशन मार्क। उसके बाद इफ या वेदर का यूज करेंगे। इफ या वेदर प्लस स्टेटमेंट, आई वॉज कमिंग, मतलब ही आस्क, उसने पूछा। इफ का मतलब है यहाँ पर कि क्या, और यहाँ पर हम वेदर का भी यूज कर सकते हैं। ही आस्क वेदर, उसने पूछा कि क्या आई वॉज कमिंग, मैं आ रहा था। आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो। तो तुम यहाँ पर मैं हूँ, यू हमेशा आई में और मी में चेंज होता है। ही आस्क्ड, उसने पूछा डिड ही गो होम, क्या वो घर गया। अब ये यस नो वाला क्वेश्चन है, हाँ या ना में जवाब आ सकता है, तो यहाँ पर हम विदर या इफ का यूज कर सकते हैं। जैसे ही आस्क्ड इफ, उसने पूछा कि क्या ही हैड गॉन होम, वो घर जा चुका था। ये सिंपल पास्ट हमने चेंज किया पास्ट परफेक्ट। अब यहाँ पर ये ही तो चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ही आस्क्ड, उसने पूछा डिड ही गो होम, मतलब कि किसी तीसरे आदमी के बारे में ही पूछा। यहाँ पर यू भी नहीं है, आई भी नहीं है। अगर यू होता तो आई में चेंज हो जाता यहाँ पर, अगर आई होता तो यहाँ ही में ही चेंज होता। और जब थर्ड पर्सन है, कोई लड़की या कोई भी, तो उसे हम चेंज नहीं कर सकते। ही, सी, इट, इनको हम चेंज नहीं करते हैं। ये लॉजिक से भी आप लोग समझ सकते हैं। और अगर आप लोग मेरी स्टोरीज वाली वीडियोस देखते हैं तो आप लोग को इतना तो सिंपल पता ही होगा। अगर आप लोगों ने 2 वीडियोस देख ली तो आप लोग को डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बिल्कुल आसान लगने लगेगा। कुछ भी इसमें होता ही नहीं है सीखने लायक। लेकिन फिर भी रवि ने अपने दोस्त से पूछा क्या तुम मेरे साथ फिल्म देखने चलोगे। रवि आस्क्ड हिज फ्रेंड, रवि ने अपने दोस्त से पूछा विल यू गो टू वॉच अ मूवी विद मी, क्या तुम मेरे साथ फिल्म देखने चलोगे। अब ये क्या है बताइए, विल यू गो टू वॉच अ मूवी विद मी।
ये कौन सी स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच? सिंपल आप लोग को पता चल चुका है। यहाँ पर कोमा है और ये क्वेटेशन मार्क के अंदर है ये सेंटेंस, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। यहाँ चाहे रिपोर्टिंग वर्ब या ये वाली वर्ब कुछ भी हो, पास्ट में हो प्रेजेंट में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ओके, ये सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि अगर ये पास्ट में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हमें उसे पास्ट में ही दिखाना होगा। दोस्त ने कहा हाँ मैं चलूंगा। द फ्रेंड सेड, दोस्त ने कहा यस हाँ आई विल, चलूंगा। बाद में रवि ने अपनी बहन से कहा कि उसका दोस्त उसके साथ फिल्म देखने जाने वाला है। अब देखिए यहाँ से कहानी शुरू होती है। लेटर, बाद में रवि टोल्ड हिज सिस्टर, रवि ने अपने बहन से कहा। अब ये कौन सी स्पीच है, रवि टोल्ड हिज सिस्टर, उसके बाद हमने डैट का यूज किया, मतलब कि ये इनडायरेक्ट स्पीच है। अब रवि अपने शब्दों में बता रहा है। रवि टोल्ड हिज सिस्टर, रवि ने अपनी बहन से कहा डैट की हिज फ्रेंड, उसका दोस्त was going to watch a movie with him, उसके साथ फिल्म देखने जाने वाला है। तो आप लोगों को समझ में आया, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। रवि अब क्या बता रहा है अपनी बहन को कि his friends was going to watch a movie with him, उसके साथ मूवी देखने वाला है, मूवी देखने जाने वाला है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया, रवि asked his friend, रवि ने अपने दोस्त से पूछा था will you go to watch a movie with me, उसके दोस्त ने कहा हाँ मैं चलूंगा। तब अब रवि बाद में क्या बोलता है अपनी बहन से, अपने शब्दों में बता रहा है रवि अब कि उसका दोस्त उसके साथ फिल्म देखने जाने वाला है, तो उसने बोल दिया कि हाँ मैं चलूंगा। तो ये डायरेक्ट स्पीच था और ये इनडायरेक्ट स्पीच। रवि टोल्ड हिज सिस्टर, रवि अपनी बहन को बता रहा है दैट की हिज फ्रेंड, यहाँ पर विल यू गो टू वॉच अ मूवी विद मी। अब ये मी कौन है, रवि ने जिससे पूछा उसका दोस्त वो ही है। अब यहाँ पर ध्यान देना, रवि आस्क्ड हिज फ्रेंड, रवि ने अपने दोस्त से पूछा। ये तो डायरेक्ट स्पीच है, इतना मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ क्या क्या चेंज हुआ ये जान लीजिए। यहाँ पर अब वो अपनी बहन से बता रहा है रवि, डैड ही हो गया। अब हिज फ्रेंड, ये हिज फ्रेंड क्यों आया, विल यू गो टू वॉच, तो हिज फ्रेंड इसलिए आया, रवि ने अपने दोस्त से पूछा, क्या पूछा कि तुम मेरे साथ क्या फिल्म देखने चलोगे। तो डैड के बाद हम हिज फ्रेंड ही लिखेंगे, जो कि लॉजिकल बात है। वो अपने दोस्त से ही पूछ रहा है क्या तुम चलोगे, तो हिज फ्रेंड जब उसने बोल दिया कि हाँ चलूंगा यस आई विल, तो हिज फ्रेंड वाज गोइंग टू वॉच अ मूवी विद हिम। रवि ने अपनी बहन से ये बोला कि उसका दोस्त उसके साथ मूवी देखने जाने वाला है। रवि की बहन ने पूछा तुम कौन सी फिल्म देखने जा रहे हो। रवि सिस्टर आस्क्ड, रवि की बहन ने पूछा विच मूवी आर यू गोइंग टू वॉच, तुम कौन सी फिल्म देखने जा रहे हो। डायरेक्ट स्पीच, रवि ने कहा कि उसने अभी तक फिल्म तय नहीं की है। रवि सेड, रवि ने कहा कि डैड ही हैडंट डिसाइडेड द मूवी येट, उसने अभी तक फिल्म तय नहीं की है कि कौन सी देखने जाऊंगा, ऐसा सेंस है। यहाँ पर ये हैड नॉट का यूज किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस। अब इस डायरेक्ट स्पीच का ये वो नहीं है इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये कुछ और बात बता रहा है रवि, रवि ने कहा कि उसने अभी तक फिल्म तय नहीं की है, ठीक है, ये डायरेक्टली रवि बोल रहा है। ये इनडायरेक्ट स्पीच आप लोग को पता चल रहा है, यहाँ पर डैट का यूज हुआ, ओके, यहाँ कोई क्वेटेशन मार्क नहीं है, तो ये डायरेक्ट स्पीच है, इतना आप लोग को पता है। अगर हम चाहें तो इसे किसमें बदल सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच में। कैसे बदलेंगे, रवि सेड, ओके, तो हम यहाँ पर कोमा लगा देंगे और यहाँ से इसे हटाएंगे डैट को और क्वेटेशन मार्क रखेंगे, क्वेटेशन मार्क हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर ये क्या है, पास्ट परफेक्ट, तो हम इसे सिंपल पास्ट में बनाएंगे। और यहाँ पर ये जो ही है, रवि सेड, रवि ने कहा कि उसने अभी तक फिल्म तय नहीं की है, तो रवि ने कहा कि मैंने, मतलब कि रवि खुद को बोल रहा है मैंने डिडंट, मैंने डिसाइड नहीं किया द मूवी येट। समझ में आया। अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच, मतलब डायरेक्ट बात। अब वो क्या था, इनडायरेक्ट स्पीच। तो हम बात को तो किसी भी तरीके से बोलते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अब देखिए, अगर हम कहें ही सेड मी, उसने मुझसे कहा, डैट की ही वॉज हैप्पी, वो खुश था, उसने मुझसे कहा कि वो खुश था, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट क्यों है बताइए। देखिए, he told me that he was happy, अब ये करेक्ट है। told के साथ ऑब्जेक्ट यूज होता है, समझ में आया कुछ। said के साथ हम मी का यूज नहीं करेंगे, हम बोलेंगे told,
तब हम मी का यूज कर सकते हैं या टेल के साथ। ही टेल मी, ही टोल्ड मी, इस प्रकार से। और ही सेड मी, ही सेज मी, ये गलत होता है। यहाँ पर या तो मी का यूज नहीं होगा। समझ में आया? अब देखिए, सी आस्क्ड, उसने पूछा, वेयर वॉज आई गोइंग। ये सेंटेंस इनकरेक्ट क्यों है? यहाँ जो ये वेयर है इसके तुरंत बाद एक सब्जेक्ट आना चाहिए। देखिए, सी आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग, ये करेक्ट है और ये इनडायरेक्ट स्पीच है, इतना आप लोग को पता है क्योंकि कोई भी कोटेशन मार्क नहीं है यहाँ पर। सी आस्क्ड, उसने पूछा, वेयर आई वॉज गोइंग, मैं कहाँ जा रहा था, तो ये करेक्ट। सब किसी भी क्वेश्चन वर्ड के बाद हम डायरेक्टली एक सब्जेक्ट रखेंगे या फिर ऐसा कहें कि हम पूरा सेंटेंस रखेंगे क्वेश्चन वर्ड के बाद। क्वेश्चन ऑर्डर नहीं है, स्टेटमेंट ऑर्डर यूज होता है। मतलब कि यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं, ये एक स्टेटमेंट है। ही सेड दैट, उसने कहा कि ही विल कम, वो आएगा, ये भी इनकरेक्ट है। क्यों है इनकरेक्ट? यहाँ पर विल का यूज नहीं होगा। मैंने बोला कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ये भी पास्ट में, तो विल का क्या होगा? वुड। देखिए, ही सेड दैट ही वुड कम, ये करेक्ट है। विल को वुड में बदलेंगे। अब आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिन्हें आप इजीली ट्रांसलेट कर पाएंगे अगर आप लोगों ने अच्छे से इस वीडियो को समझा है। डायरेक्ट स्पीच, उसने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो उसने कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। इस प्रकार से ना बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोग को इंग्लिश लिखनी है, ठीक है? हिंदी तो आप बना लेंगे इसकी इनडायरेक्ट में। उसने कहा कि वो मुझसे प्यार करता है, इसी प्रकार से बनाएंगे ना। और ये देखिए, उसने पूछा क्या तुमने खाना खाया। अब इसकी हिंदी बनाइए इनडायरेक्ट अपने शब्दों में। उसने पूछा क्या तुमने खाना खाया, इसकी हिंदी अपने शब्दों में कैसे बनाएंगे? उसने पूछा कि क्या मैंने खाना खाया। समझ में आ रहा है? उसने पूछा क्या मैंने खाना खाया, इसकी इंग्लिश लिखनी है इनडायरेक्ट में डायरेक्ट। उसने कहा मैंने नया फोन खरीदा है। अब अपने शब्दों में बनाइए, उसने कहा कि उसने नया फोन खरीदा है, उसकी इंग्लिश यहाँ लिखनी है। प्रैक्टिस के लिए कमेंट में अपने आंसर जरूर लिखें। तो दोस्तों, आज आपने सीखा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को पूरी क्लियरिटी के साथ। टेंस कैसे बदलता है, प्रोनाउंस कैसे बदलते हैं, क्वेश्चन कैसे चेंज होते हैं। अब आप किसी भी बात को रिपोर्ट कर सकते हैं परफेक्ट इंग्लिश में। यहाँ मैंने ज्यादा ग्रामर को नहीं घुसाया है जो कि आप लोग अच्छे से समझ पाए, और मैं लॉजिकली समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो मिलते रहें। और मैं आप लोगों से एक और चीज कहना चाहता हूं दोस्तों कि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा अपने पीडीएफ स्टोर का, जहां पर आप लोग जाकर उन पीडीएफ को बाय कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं।